अस्सलाम वालेकुम जी, सादत खान गुरमानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। लास्ट टाइम मैंने एक शॉर्ट बनाया जिसमें मैंने आपसे कहा कि ज़िंदगी को जीना नहीं जीतना सीखें। आज मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल्स दूंगा उन लोगों की जो ज़िंदगी को जीत कर गए हैं, जो ज़िंदगी को जी कर नहीं गए। कि आज अगर हम सुकून से ज़िंदगी जी रहे हैं तो शायद मैं समझता हूँ कि उन्हीं लोगों की बदौलत है। मैं इसमें अगर आपको बताऊँ कि सबसे पहले मैं नाम लूँगा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब का, कि जिन्होंने हमारी मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए इतना कुछ कर गए कि आज हम सुकून की अगर नींद सोते हैं, अगर वो हमारे मुल्क को एटमी क़ुव्वत न बना जाते तो शायद आज दुश्मन को सोचने का मौका ज़रूर मिलता। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने मुल्क को कौम के लिए कुछ किया, तो आज इस जहान से जाने के बाद भी वो लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम जो है वो लोगों के दिलों में आज भी है। तो इससे ये ज़ाहिर है कि अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे ये बताते हुए खुशी और फ़ख्र महसूस हो रहा है कि वो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। तो इस पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनकी रूह के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाएँ और उनकी आगे की जो मंज़िल है वो आसान फ़रमाएँ। इसी तरह मैं दूसरे नंबर पे आपको एग्जांपल दूंगा ईदी साहब की, कि ईदी साहब ने किस तरह जो है वो मुल्क व कौम की खिदमत की, और आज भी ईदी एम्बुलेंस और उनका जो इदारा है वो आज भी कौम की खिदमत कर रहा है। तो देखें, वो भी एक ऐसे इंसान गुज़रे कि जिन्होंने लाइफ को जीने पे तरजीह नहीं दी इन लोगों की तरह। ये देख रहे हैं आप कि किस तरह जो है वो आप हज़ारों की तादाद में यहाँ घर बने हैं, लाखों लोग यहाँ रह रहे होंगे, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें 85 to 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी को जी रहे हैं। ज़िंदगी को जीतने का ना ख्वाब उन्होंने देखा है, ना शायद वो कभी देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी अगर रही तो आपका भाई ये ख्वाब देखता है कि इंशाअल्लाह ताला हम ज़िंदगी को जीत कर जाएंगे। अगर हमारे रब ने हमें मौका दिया, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उसी तरह जिस तरह जिन लोगों की हम मिसालें दे रहे हैं कि हम उन लोगों को जो है वो थोड़ा सा फॉलो करें और हम ज़िंदगी को जीत कर जाएं। तो इसी तरह मैं आपको एग्जांपल दूंगा हमारे जो बिज़नेस टाइकून हैं मलिक रियाज साहब, के मलिक रियाज साहब के बारे में लोग जो है वो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ राय रखते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इन लोगों को जिस वक्त लाइफस्टाइल मिला है, या फिर हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त जो अगर रियल में कोई सोसाइटी अगर है तो वो बहरिया टाउन है, कि जिसका चर्चा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में होता है कि उन्होंने किस तरह जो है वो स्ट्रगल करके एशिया की नंबर 1 सोसाइटी मनवाया अपने आप को, बहरिया टाउन को, कि जिसको मुख्तलिफ़ कंट्रियों से ऑफ़र्स आई कि आप हमारे यहाँ आके जो है वो यहाँ पे ये वाले काम करें, अपनी सोसाइटीज़ वगैरह काटें। लेकिन क्या है कि उन्होंने भी मुल्क कौम के लिए कुछ किया, कि हमें एक लाइफस्टाइल यहाँ दिया। इसके साथ साथ हमें क्या मिला कि यहाँ पे लाखों लोगों को रोज़गार मिला। तो अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। तो लेकिन क्या है कि जब भी कभी ज़िंदगी मौत तो हर इंसान के साथ है, वो इस जहाँ को छोड़कर जाएंगे तो वो हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। बाकी मैं लोगों की राय से इत्तफाक नहीं करता, हर बंदा अपनी राय रखता है। इसके साथ साथ मैं आपको जो है वो एग्ज़ाम्पल दूँगा MM आलम साहब की, कि उनकी जो इज़्ज़त, उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनका वक़ार हमारे दिलों में है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। उन्होंने अपने एक तैयारे से दुश्मन के 6 तैयारों को मार गिराया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी कौम के कुछ लोगों ने किस तरह उनके तैयारे को जो है वो जलाओ घिराव करके जलाया। एक मैं समझता हूँ कि बेहुरमती की, मतलब इंसल्ट की यार, मैं समझता हूँ इस चीज़ की। तो ये इंसानियत की जो है वो उन्होंने हमारे लिए क्या किया, लेकिन ये है कि हमने उनकी यादों को किस तरह जो है वो कुचल दिया। तो ये बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह पाक हमारी कौम के ऐसे लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाए। बाकी इस पे हर बंदे की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ पाकिस्तानी, मैंने जो ये चीज़ें आपको बताई हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप काइंडली अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाएं कि किसी के लिए कुछ कर जाएं। सो गाइज़, इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अपने भाई को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, हो सकता है किसी का भला हो जाए। सो अज़ानें आना शुरू हो गई हैं, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।